इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इस्तेमाल होने वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इससे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते नहीं है, बट फिर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस किए जाने वाला कॉन्ट्रैक्ट है ये। सबसे ज़्यादा यूज होता है। ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या कह रहा है ये, बेस्ट इन जनरल सेंस में बोलें तो ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो डे टू डे लाइफ में आप करते हैं, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप करते हैं। ठीक है। इन कॉन्ट्रैक्ट्स को हम बोलते हैं टेक इट और लिव इट बेसिस पे हम फॉर्म करते हैं। ठीक है। मतलब क्या है, अगर जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, वो टर्म्स एंड कंडीशंस आर प्री डिफाइंड, पहले से डिफाइंड की गई टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको टर्म्स एंड कंडीशंस समझ आ रही हैं तो यू एक्सेप्ट द कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपको टर्म्स एंड कंडीशंस समझ नहीं आ रही हैं तो सिंपली जस्ट लीव द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जरूरी नहीं है आपको कि आप उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो करो या उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को मानो। ठीक है। पहले से क्या होता है, पहले से ड्राफ्टेड होती है तो नेगोशिएशन का कोई इसमें आसार नहीं होते हैं। आप नेगोशिएट नहीं कर सकते। जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई हैं, यू हैव टू फॉलो दीज टर्म्स एंड कंडीशंस ओनली। ठीक है। और मतलब क्या है, जो पॉलिसी जनरली आपने देखा होगा, जो हमारी इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं उनके टर्म्स एंड कंडीशंस प्री डिफाइंड होती हैं। ठीक है। आपको उन कंडीशंस को पढ़ना होता है और उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो करना होता है। ठीक है। एज सिंपल एज दैट। ये इसमें है कि भाई कंडीशंस जो है वो प्री डिफाइंड है, आपको पसंद आ रही है तो आप लो, नहीं पसंद आ रही है तो मत लो। ठीक है। कस्टमर बेसिस हम ये सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगे। ठीक है। कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं कि भाई क्यों करते हैं हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहली बात, जो प्री फॉर्मेटेड टर्म्स हैं, पहले से डिसाइडेड टर्म्स एंड कंडीशंस है, तो भाई जो कस्टमर है उसको एफर्ट्स नहीं डालने हैं टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में सोचने के लिए या उन टर्म्स एंड कंडीशंस को जानने के लिए। ठीक है। और जो सेलर है उसको भी पता है कि भाई प्री डिफाइंड है, पहले से ही है, तो नेगोशिएशन का कोई आसार यहाँ पर है नहीं। तो कस्टमर नेगोशिएट नहीं करेगा उन कंडीशंस के लिए, उन स्पेसिफिक कंडीशंस के लिए। तो बार्गेनिंग का स्कोप जो है वो बहुत कम हो जाता है। यहाँ पे बार्गेनिंग का कोई स्कोप क्रिएट नहीं होता है क्योंकि पहले से प्री डिफाइंड है। इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। फॉर एन एग्जांपल, मेरे को कुरकुरे खाने हैं। कुरकुरे मैंने 10 रुपए का पैक लिया, उस पर प्राइस लिखा हुआ है, क्वांटिटी लिखी हुई है, क्वालिटी लिखी हुई है, इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं, उन्होंने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स उसमें डाले हुए हैं, सारी चीजें उसमें लिखी हुई है। उन्होंने उसमें सिंबल भी लगाया हुआ है कि भाई उसमें उन्होंने उसमें वेज कंटेन है या नॉन वेज कंटेन है, इंग्रेडिएंट्स क्या डाले हुए हैं, सारी बातें उसमें लिखी हुई है। अब मैं वो सारी चीजें पढ़कर, मैं अगर सेटिस्फाई हूँ उस कुरकुरे के पैकेट को खरीदने के लिए तो मैं खरीद लूंगा, अगर मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ तो मैं नहीं खरीदूंगा। तो भाई एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड इज टोटली अपॉन यू, बट आपके उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए कोई आप टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं डालोगे कि भाई अगर ये 10 रुपए का कुरकुरे का पैकेट आप मुझे 9 रुपए में दोगे तो ही मैं खरीदूंगा। नहीं, 10 रुपए का पैकेट है, खरीदना है खरीदो, नहीं खरीदना है मत खरीदो। एस अप टू यू वेदर एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। ठीक है। इससे फ्री कर देता है, टेक इट और लीव इट बेसिस पे होते हैं। तो इनमें ज्यादा ना एफर्ट्स नहीं डालने पड़ते, ना ही सेलर को ना ही कस्टमर को। ठीक है। एक यूनिफॉर्मिटी रहती है। ठीक है। और ये इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि इसमें पार्टीज को ज्यादा मगजमारी करने की जरूरत नहीं है, मास लेवल पे किए जाते हैं, डे टू डे लाइफ में किए जाते हैं। पैटीज छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। ठीक है। क्यों लोग स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स को एक्सेप्ट करते हैं, रीजन क्या है भाई। जब हम कह रहे हैं कि हम कंडीशंस को प्री डिफाइन कर दिया हमने, तो भाई क्यों लोग इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स को करना पसंद करते हैं, इसके पीछे के रीजंस क्या है। देखो, सबसे पहले तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये एक ऐसी कंडीशंस लेकर आते हैं भाई जो जिससे कस्टमर क्या है, पहले से सेटिस्फाई है कि भाई ठीक है, मुझे पता है कि भाई इसमें इस पर्टिकुलर 10 रुपए के पैकेट में मुझे इतने ही चिप्स मिलेंगे, तो मैं इतना ही खाऊंगा, इतना ही सेटिस्फेक्शन है। ठीक है। मतलब जितना मैं पे कर रहा हूँ मुझे इस पेमेंट पे यही प्रोडक्ट मिलेगा, यही क्वालिटी मिलेगी, यही क्वांटिटी मिलेगी, ऐसा ही वो स्पेसिफिक होगा। ठीक है। तो पहले से ही प्री डिफाइंड है। फेमिलियरिटी है उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के साथ कि भाई यही मतलब कि क्या है, क्योंकि हम करते रहते हैं डे टू डे बेसिस पे। ठीक है। ऐसा नहीं कि एक बार किया, परफॉर्म किया और खत्म। नहीं, हम डे टू डे बेसिस पे कर रहे हैं, तो हमारी एक फेमिलियरिटी है उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट से। ठीक है। अल्टरेशंस होने के चांसेस बहुत कम है, और हैं भी तो बहुत लिमिटेड है। ठीक, अल्टरेशन मतलब चेंजेस हम अगर लाना चाहें उन टर्म्स एंड कंडीशंस में तो बहुत कम है। ठीक है। जो कस्टमर की डिजायर है प्रोडक्ट्स को लेकर या सर्विसेज को लेकर, वो क्या करती हैं, उन कॉन्टेक्स्ट को प्री डिफाइंड करती हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं अपने बार्बर के पास जाता हूँ बाल कटाने के लिए। ठीक है। मैं उससे नहीं पूछता कितने रुपए में काटेगा, वो मुझे नहीं बताता कि वो कितने रुपए में काटेगा। मेरे को पता है कि अगर मैं उस बार्बर से बाल कटाऊंगा
तो वो मेरे बाल काटने के 200 रुपये लेगा। अब मैं गया, बाल कटाए, 200 रुपये दिए, आ गया। तो मैंने उसके साथ कोई बार्गेनिंग नहीं की। ठीक है, मेरी जो क्योंकि मेरे को बाल कटाने उसी से पसंद है। तो वो 200 के काटे, 500 के काटे, 600 के काटे, 700 के काटे, मैं उसी से कटवाऊंगा। तो ये क्या है, ये चॉइस है, डिजायर है कस्टमर की उन गुड्स या सर्विसेज को लेके जिसके लिए वो उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं। ठीक है, टाइम सेवर है, टाइम नहीं लगता है कस्टमर, क्योंकि पहले से प्री डिफाइंड है, तो भाई टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई। अ, वैसे तो ये थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है, इग्नोरेंस ऑफ लीगल राइट, बट भाई आप अपनी लीगल राइट को प्रोटेक्ट करके रखते हैं वहां पे, इसलिए प्रोटेक्ट तो नहीं करते, बट आपके पास राइट्स हैं कि भाई राइट टू बार्गेनिंग एक राइट है आपके पास, एज एन कस्टमर आपके पास ये राइट होता है। आप इस राइट को छोड़ देते हैं। ठीक है, बट क्या कर सकते हैं। ठीक है, इट इज व्हाट इट इज, जो है वो है, क्या कर सकते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल नॉर्म्स है कि कुछ पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट्स को ऐसे ही फॉर्म किया जाता है, आप उनको वैसे ही परचेज कीजिए। जैसे अगर मैं इस हाइलाइटर को खरीदूं, तो ये हाइलाइटर मुझे मार्केट से 10 रुपए का मिलेगा। अब मुझे ये हाइलाइटर चाहिए तो आई हैव टू पे 10 रुपीज, अगर मुझे नहीं चाहिए तो आई डोंट हैव टू पे 10 रुपीज, बस एज सिंपल एज दैट। ठीक है, क्लियर। ट्रस्ट इन द अदर पार्टीज, भाई सेलर पे ट्रस्ट है, उसने जो कंडीशंस हमें बता दी, हमने उन कंडीशंस को फॉलो करके उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर दिया। इतना सा टॉपिक था स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट की और भी वीडियोस चाहिए सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।